पिछली 3 वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 गणित की क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सीखे हैं और कुछ बातें इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखी हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सीखा कि किस तरह से दिए गए समीकरण युग्म में से हम उनके गुणांक a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो निकाल के उनकी तुलना करते हैं और उस तुलना के आधार पर हम समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं आते हैं, समांतर रेखाएं आते हैं या संपाती रेखाएं आते हैं, इसका पता किया। साथ में हमने ये भी पता किया कि किस समीकरण युग्म के हल अद्वितीय होंगे, किसके अनंत हल होंगे और किसका कोई भी हल नहीं होगा, और जिसके हल कितने हैं इसके आधार पर इंट्रोडक्शन वीडियो में उसने ये भी बताया है हमें कि कौन सा समीकरण युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 गुणांकों के अनुपात का प्रयोग करके हम आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें उसने हमें क्या कहा है कि अनुपातों a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ABPS क्लासेस पर। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पूरी देखना अंत तक, बहुत आसान सवाल और बहुत अच्छे सवाल हम करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमें समीकरण 3x जमा 2y बराबर में 5 और 2x घटा 3y बराबर में 7 दोनों समीकरण दे रखे हैं। यहां हम पहले a1 लिख लेते हैं 3, b1 है 2 और c1 है 5। पहली समीकरण के गुणांक लिखें। दूसरी समीकरण के गुणांक a2 2, b2 -3 और c2 7 है 7 है। इनका अनुपात निकाल लेते हैं। a1 बटा a2 3/2 हो जाएगा। b1 बटे b2 बराबर है 2/-3, ये -2/3 है। c1 बटे c2 5/7 है। अब इनकी तुलना करेंगे तीनों की। मैंने देखा a1 बटे a2 3/2 और b1 बटे b2 -2/3। ये दोनों ही अलग अलग हैं, मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। और इसके आधार पर हमें क्या पता लगता है कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अगर समीकरण युग्म का कोई अद्वितीय हल है तो इसका मतलब क्या होता है कि समीकरण युग्म जो दे रखा है उसने संगत है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे भाग में हमें समीकरण युग्म दिया है 2x - 3y बराबर है 8, समीकरण 1। 4x - 6y बराबर है 9, समीकरण 2। यहां a1 लिखिए आप, पहली समीकरण के गुणांक b1 और c1, फिर दूसरी समीकरण के गुणांक a2 b2 और c2। a1 कितना आया 2, b1 -3, c1 8। a2 दूसरी समीकरण से x का गुणांक 4, b2 y का गुणांक -6 और c2 बिना xy वाला पार्ट 9। अनुपात निकालेंगे। a1 बटा a2 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। b1 बटे b2 ये -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये भी 1/2। c1 बटे c2 ये है हमारे पास 8/9। तो तीनों अनुपातों को कंपेयर करें, इनकी तुलना करते हैं तो क्या हो रहा है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों ही 1/2 के बराबर हैं, तो दोनों बराबर हो गए। c1 बटे c2 इनके बराबर नहीं है,
तो नॉट इक्वल टू का साइन, बराबर नहीं का निशान, C1 बटे C2। और ये अनुपातिक रिलेशन क्या होता है कि समीकरण का एक भी हल नहीं है, और एक भी हल नहीं है तो समीकरण युग्म क्या है, अतः समीकरण युग्म असंगत है भाई। क्या है बच्चों, असंगत है। ये है हमारा आंसर। ठीक है।